As compared to last session, we did extra 2 reps in incline dumbbell press, तो काफ़ी अच्छा लगा। और यही स्मॉल जो प्रोग्रेस है, स्मॉल विक्ट्री भी कह सकते हैं इसको, खुद से खुद की लड़ाई है, ठीक है। लास्ट टाइम इसी सेल्फ को बीट कर दिया है, क्योंकि यही पुराने वाले वर्जन ने 2 रेप्स कम की थी और नए वर्जन ने आकर 2 रेप एक्स्ट्रा कर दी। और एक भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इंस्टाग्राम पे पूछा था शायद, कि ये जो लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है और इसमें जो पेशेंस का जो फैक्टर है, इसके ऊपर थोड़ा यूट्यूब पे डिस्कस करो। तो जिन लोगों ने मेरे एकदम डे 1 का वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, ये सेकंड वाली एनहांस प्रेप स्टार्ट करने के पहले, उसमें मैंने बताया है कि मैं इतना लॉन्ग टर्म 2027 का गोल क्यों रख रहा हूँ। तो ये गोल रखने के पीछे थी मेरी फर्स्ट एनहांस प्रेप की मिस्टेक, जो कि इंडिया में नॉर्मली सभी लोग उस टाइप से प्रेप कर रहे हैं, राइट। 3 महीने साइकिल, 1 महीने पीसीटी, उसके बाद बंद बॉडी बिल्डिंग, कंपटीशन ख़त्म हो गई, इधर वड़ा पाव खा लिया, दे दनादन। और वही मैं देख रहा हूँ, बाहर के जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, उनका ये होता है भाई कि उनके पास भी, ऐसा नहीं कि सभी के पास बहुत एलिट लेवल के जेनेटिक्स है, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनमें एवरेज जेनेटिक्स है, लेकिन उनके पास एक चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। वो 365 डेज वही लाइफस्टाइल फॉलो करते, वही गियर लेते, वही वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करते, वही फूड लेते और कंसिस्टेंटली अपने पुराने वर्जन को बीट करते रहते। तो मैंने देखा भाई कि ये 3 और 4 महीने की साइकिलें कर करके ना अपन कहीं पे नहीं पहुंचने वाले। मुझे जो भी है मिनिमम 3 साल तो देने पड़ेंगे अगर मुझे मेरा बेस्ट वर्जन को फाइंड आउट करना है इस प्रोसेस के दौरान। एंड दैट विल बी थ्रू फाइंडिंग आउट मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज है पीईडीज़ का, वो मुझे फाइंड आउट करना है और उस पर स्टिक टू रहना है ये 2-3 सालों तक। सो ये मैंने जान लिया एंड वही मेरे दिमाग में फिट बैठ चुका है कि हाँ, अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं, कई लोगों को दिख भी रहे, जो लोग नहीं देख पा रहे थे उनको भी दिख रहे, एंड और आएगी बेटर रिजल्ट्स विद दीज एवरेज जेनेटिक्स अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगा 2 से 3 साल तक। और आप भी अगर इसमें आना चाहते हो तो मैं आपको वही बोलूँगा कि ऐसा कोई पीढ़ी नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है, कोई ऐसा पिल नहीं है जो आपके हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी को बीट कर सकता है, ठीक है। उल्टा एनहांस जाओगे तो आपको और सीरियस होना पड़ेगा, बाहर की चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जिनसे ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज़ होती है, और अच्छे से टाइम टू टाइम सोना पड़ेगा। सोओगे नहीं तब भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। स्ट्रेस लोगे तब भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है और इस सब के ऊपर होता है पेशेंस। पेशेंस इस चीज़ का कि भाई प्रोसेस से प्यार करना है। और क्या होता है प्रोसेस से प्यार करते टाइम, कई बार ऐसा लगता है कि प्रोसेस हमें धोखा दे रही है, यानी प्रोग्रेस हो नहीं रही है, जबकि प्रोग्रेस हो रही होती है। मिनी इंचेस में कोई बॉडी पार्ट बढ़ रहा होता है, कहीं पे रेपिटेशन बढ़ रही होती है, कहीं पे टेम्पो बेटर हो रहा होता है, कहीं पे फॉर्म बेटर हो रहा होता है, कहीं पे माइंडसेट बेटर हो रहा होता है, कहीं पे स्लीप बेटर हो रही होती है, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। ये समझने की ज़रूरत होती है। जब ये समझ आ जाएगी तब
आप में अपने आप प्रोसेस के रिगार्डिंग प्यार डेवलप होगा, और प्रोसेस से प्यार है तो ही पेशेंस आ सकता है। और मुझे इस प्रोसेस से प्यार है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि रेप नहीं जाते एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम, लेकिन मेरा टेम्पो बेटर होता है, ठीक है। फिर चाहे वो ई सेंट्रिक बेटर हो या कंसेंट्रिक बेटर हो, या फिर किसी दिन किसी बॉडी पार्ट में 1 मिनी इंच बढ़ जाता है, कहीं पे वेस्ट मिनी इंच से कम हो जाती है ना, कहीं पे स्लीप बेटर हो जाती है, कहीं पे मुझे ये कह सकते हो कि ओवरऑल फुलनेस फील होती है बेटर, ओवरऑल स्ट्रेंथ, मूड, मतलब प्रोग्रेस यार छोटे छोटे चीज़ों से बढ़कर एक डोमिनो इफ़ेक्ट आता है और फिर वो रिफ्लेक्ट करती है फिज़िक में। ऐसे नहीं मतलब ओवर द नाइट चेंजेस नहीं होते। इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन को लात मारो क्योंकि कंपटीशन को देखोगे तो तुम कभी अपना 100% नहीं दे पाओगे। आपको खुद को अपना कंपटीशन मानना है और उसको हमेशा बीट करना है, तब जाके आप इस प्रोसेस से प्यार करने लग जाओगे। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, केबल फ्लाइज। Easy. सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये ट्रेनिंग सेशन, कुछ सीखने मिला हो आपको मेरी गलतियों से, मेरे एक्सपीरियंसेस से। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही मेरे अनफिल्टर्ड ट्रेनिंग सेशन मेरी प्रोग्रेस का हिस्सा बनने के लिए मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी अच्छा बुरा लगा वो कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।